शांति। आज 19 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। घुटके घुटके क्या होते हैं कि आप जहां घुट घुट करके कोई काम करे, मजबूरी में काम करे, है ना। जब आप बहुत घुट करके किसी काम को करते हो, दब करके काम करते हो, मजबूरी लगती है, क्या करे, करना तो नहीं चाहते परंतु करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं घुटका। आज सारी दुनिया जीना नहीं चाहती, जी रही है, मरना नहीं चाहती, मर रही है। जो करना नहीं चाहती है वो उसको करना पड़ रहा है, इसको कहते हैं गुटखा खाना। तो आज सारी दुनिया, बाबा आए हैं सारी दुनिया को इन गुटकों से छुड़ाने के। दुखी भी हैं, मजबूर हैं रहने के लिए, करने के लिए। तुम अब इस शोक वाटिका से कहां जा रहे हो? अशोक वाटिका। शोक वाटिका से अशोक वाटिका में जाते हो। इस विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हो। विषय वैतरणी नदी गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन की गई है कि एक ऐसी नदी जिसमें गांधी गंध होगा, बिच्छू भी होंगे, टिंडन भी होंगे, सांप भी होंगे और अनेक प्रकार का, और उस नदी को स्वयं तैर करके पार करना पड़ेगा। परंतु बाबा कहते, बच्चे ये जो तुम्हारे बच्चे है ना, ये सारे क्या हैं? बिच्छू टिंडन है ना। ये आपको दुख देते रहते, और इन विषय विकारों की नदी के अंदर सिवाय दुख के कुछ है ही नहीं। चाहे आप किसी भी विकार में जाएं, किसी भी विषय के अंदर, बुराइयों के अंदर लिप्त रहें, हर एक आपको क्या देगा? दुख देगा। अब उस दुख वाली नदी को तुमने ही पार करना है, क्योंकि पार तो हर एक को जाना है, अपने टाइम पर वहां पहुंचना है। अब उस नदी में से जाए और नदी में से ना जाए। नदी में से ना जाना हो तो क्या करे? गरुड़ पुराण के अनुसार उस नदी से बचने का तरीका क्या है? गरुड़ पुराण, गाय दान करो। जाना तो होता, लेकिन गाय पार कर देती है। गाय जो है अपनी पीठ पर बिठाकर या उसकी पूंछ पकड़कर वो आपको तैर कर पार कर देगी। जाना तो फिर भी है ना, जाना तो है, फर्क है। एक उस विषय विकारों की नदी में गोते खा कर जाना, एक विषय विकारों की नदी से गाय बच करके जाना। उसमें हाय हाय करके जाते हैं। जब वो उनको दुख पाते हैं तो वो गालियां भी निकालते हैं अपने बच्चों को, परिवार वालों को, कि तुम मेरे लिए गाय दान नहीं कर सकते हो। इसलिए पंडित कहते हैं आप हमें गाय दान कर दो तो तुम्हारे पिताजी माताजी सब अच्छे चले जाए, ठीक है नहीं? तो अब बाबा क्या कहते हैं? कहते तुम भी गाय दान करो। गाय दान बाबा कर दो तो कर रहे। बाबा कहते हैं तुम भी गौ दान करो। कैसी गौ दान करो? ज्ञान दो बाबा। गौ माना आत्मा, गौ माना आत्मा। बाबा कहते तुम आपको मेरे ऊपर कुर्बान कर, अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो, इन विषय विकारों को छोड़ो तो कोई दुख नहीं होगा। तो यहाँ आत्मा को दान करना है, आत्मा को कुर्बान करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो इस विषय वैतरणी नदी से तुम बच करके बिना किसी प्रकार का दुख उठाए पहुंच जाओगे। अब जो बाबा के बच्चे बन गए, जितना वो विकारों से बच गए उतना उन दुखों से बच गए ना। पार तो वो भी कर रहे हैं, पार तो वो भी कर रहे हैं, परंतु उन्होंने गौदान कर दिया है, अपने आप को बाप पर कुर्बान कर दिया है।
तो वो बिना सजाए खाए, घर तो एक साथ जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु वो विषय वैतरणी नदी में दुखी होते रहते हैं। कहाँ का और भक्ति मार्ग में। हाँ, भक्ति मार्ग में बेड़ा गर्क यहीं से हुआ ना, तो गौ को गाय बना दिया उन्होंने, पूरा उल्टा कर दिया। हाँ, क्योंकि वहां लिखा गया 33 कोटि देव गौ अस्ति, 33 करोड़ देव आत्माएं हैं। गौ देव आत्माएं, गौ माना आत्माएं, थे नहीं, गाय के अंदर है, हाँ, गाय में प्रवेश वो करते, वास करते। वास करते हैं, यहाँ बेड़ा गर्क हो गया। 33 करोड़ देव आत्माएं हैं, और उन्होंने कर दिया 33 करोड़ देवताएं गाय के अंदर, गौ को उन्होंने गाय बना दिया। क्यों 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 गाय वो भी भाई 1 2 3 4 5 10 नहीं, और उन्होंने चित्र भी बना दिया है कि 33 करोड़ देवता गाय के अंदर है, 10-20 चित्र। गंदगी भी खाती है, अगर देवता वास करते तो गंदगी हाँ, खाती है वो तो मतलब शरीर में गंदगी है ही। गंदगी तो चलो खा रही है, वो तो गाय खा रही, पर तो ये तुक मतलब हजम कैसे हो गई बात, मतलब हमने इसको मान लिया भी 33 करोड़ देवता गाय के अंदर है, गाय के पांव छूते हैं, मतलब चाहे वो खुर मार भी दे कभी कभी, थे नहीं, उसकी पूंछ के अब जाकर के वो क्या बोलते हैं, ऐसे चक्कर काटते, एक त्योहार आता है गौ कुछ, थे नहीं, जब ज्ञानी नहीं था तो क्या करते हैं। हाँ, पता नहीं उनको बेचारों को ना। तो अब बाबा ने आके कहा, बच्चे तुम्हें मैं आकर क्या करता हूँ, शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले चलता हूँ, और इस विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हो। कैसे? गौदान करने से। परंतु गौ कौन सी दान करनी है? स्वयं आत्मा को आपने कुर्बान करना है। प्रश्न, याद में बैठते समय किस बात का विघन नहीं पड़ता और किस बात का विघन पड़ता है? बैठना याद में है, परंतु याद में बैठने से कौन सी बात का विघन नहीं पड़ता और कौन सी बात का विघन पड़ता है? दुनिया वाले अपनी समझ से सोचते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का कोई विघन नहीं। कोई कहे यहां तो बहुत शोर है, मेरा योग नहीं लग रहा, तो ये उसकी नासमझी है, उसे पता ही नहीं है कि योग क्या होता है। क्योंकि हमने तो योग उस समय योग की अवस्था में होना है जिस समय चारों तरफ मार काट लगी होगी। तो हमारे लिए शोर क्या करेगा? यदि अब आज हम छोटे से शोर पर कहते हैं मेरा योग नहीं लग रहा, इन्होंने गीत चला रखे, इन्होंने टेलीविजन चला रखा है, इन्होंने वो चला रखा है, इन्होंने वैसा कर रखा है, ये इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं, मेरा क्या मतलब उनसे? वो उनका पार्ट है और मेरा पेपर है कि मैंने इस समय बाबा की श्रीमत पर चलना है। योग माना याद माना श्रीमत पे चलना। मेरी श्रीमत क्या कहती है इस समय? मुझे उनसे उलझना है या मुझे अपने आप को बैलेंस करना है? मेरी अवस्था क्यों खराब हो? उन्होंने तो अपना शोर मचाना है, उन्होंने तो अपना हुड़दंग करना है, उन्होंने जो मर्जी है करना है। जब आपके पास कोई टेंशन होती है, आप उस समस्या का समाधान सोच रहे होते हैं, उस समय आपको कोई वो थोड़ा दिखाई देता है। उस समय ना टेलीविजन सुनाई देता है, ना कितनी अच्छी फिल्म दिखाई देती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस समय सिर्फ वही एक मुसीबत होती है, उस मुसीबत का हल सोचना होता है। ऐसे ही हम इस समय अपने आप को युद्ध के मैदान में समझें, और हमारा ये पेपर है, मुझे अपनी अवस्था को जरा भी हलचल में नहीं आने देना। तो उस अवस्था को बनाए रखने के लिए अपने उमंग उत्साह को कम ना होना देना है। ये हमारे लिए क्या है? याद है, योग है। हमें जो भी करना है, हमने उनको देखना है, उनके साथ व्यवहार में आना है, तो बाबा की
श्रीमत के अनुसार, तो फिर हमारी अवस्था खराब नहीं होगी। कोई शोर हमें तंग नहीं कर सकता। और यदि कोई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को लहूलुहान करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय भी हमने क्या करना है? बाबा की याद में रहना है। हमें आवेश ना आए कि वो इसको क्यों अटैक कर रहा है, और हमें दोनों पर रहम आए, अटैक करने वाले पर भी रहम कि अटैक करेगा तेरा भी भाग्य बिगड़ेगा, और तू दुखी होगा तो तेरा भी भाग्य बिगड़ेगा। हमने उन दोनों को बाबा की श्रीमत अनुसार राय देनी है, बाकी माने या ना माने वो उनकी। मुझे प्रभावित नहीं होना, ना उस मरने वाले से और ना मारने वाले से। मुझे मारने वाले पर गुस्सा नहीं आए और मरने वाले पर वो वाला रहम नहीं आए। मुझे रहम आया है तो उसको समझाना है क्यों अपना पाप कर्म बना रहा है, और उस पर भी रहम करना है कि तू दुखी मत हो, तू दुख मत दे और तू दुखी मत हो। ये दो बातें हम कैसे भी उन दोनों को समझा सकते हैं तो समझाएं, दोनों को रोक सकते हैं, समझा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ। अटैक किया कि ये तो मेरा है, इसको तो बचाऊं, मैं मर जाऊं, अटैक करो, तो चाहे वो जो भी मिले, आप रोक पाए तो भी, नहीं रोक पाए तो भी। परंतु अब बाबा के यज्ञ में आप क्या हो गए? बाबा की श्रीमत के अनुसार, क्योंकि आपको क्रोध आ गया है और वही पल आपका आखिरी था, पेपर में आप फेल हो गए, पेपर में आप फेल हो गए। अटैक किया तो आप पेपर में फेल हो गए, आवाज तेज हुई, क्रोध आ गया तो भी आप पेपर में फेल हो गए। आपने आवाज तेज नहीं की, आप फीलिंग में भी आ गए तो भी आप फेल। सीधा सा नियम, फीलिंग भी फेल, और यह है कि फेल होने की स्टेज हल्की हो गई, बाकी फेल तो हो ही। फील भी नहीं करना, क्रोध भी नहीं करना, क्रोध भी नहीं करना, अटैक भी नहीं करना। हम तो साक्षी दृष्टा है ना, हम तो केवल, बाबा किसी को कहता है कि तू क्यों मार दिया इसको, गवाही भी नहीं देने जाता उसकी कि मैं, मेरे सामने इसने मारा है, गवाही देने भी नहीं जाता। याद में बैठने समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघन नहीं पड़ता। हमें बैठना है, चलना फिरना कुछ भी है, हमें तो बाबा की याद में रहना है ना। आवाज कुछ भी, ये बातें बैठ करके समझानी है, एकदम नहीं होगा कि हम पेपर में पास हो जाए। ये बातें बैठकर अपने आप को समझानी है। वे ज्ञान में पड़ता है, विघन कहाँ पड़ता है? ज्ञान में। मतलब कोई शोर मचा रहा है तो हम मुझे सुनाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी। पढ़ाई तो कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो सुनाई नहीं देगा, कान को समझ में नहीं आएगा। पढ़ने के लिए तो हमने अपने आप को कंसंट्रेट कर लेना है। क्या मतलब है? पढ़ना है तो मेरी आंखें पढ़ रही है ना, आंखें डाइवर्ट क्यों हो रही हैं? सुनने। लेकिन याद में माया का विघन जरूर पड़ता है। माया क्या है भाई? माया है मेरी कमजोरी, वो मेरे अंदर है, माया मेरे अंदर है, शोरगुल बाहर है, वो परिस्थिति है, वो स्व स्थिति है, वो देह के कारण आई है। अब उसे स्व से देह की तरफ ले जाओ, उसको परिस्थिति करो, फिर हम उससे बच सकते। हमने जो संस्कार है, बुरे संस्कार हैं, वो हमने अपने समझ लिए, चाहे वो काम के हों, क्रोध के हों, लोभ के हों, मोह के हों, अहंकार के हों, या कोई और गंदी आदतों के हों। तो वो जो संस्कार हैं
उन संस्कारों को मैंने अपना बना रखा है ना। अब वो संस्कार समझ लिया जाए कि सिर्फ देह के प्रभाव के कारण आए हैं, मुझे इन संस्कारों की तरफ प्रभावित नहीं होना है। जब मैं ऐसा सोचूंगा तब वो संस्कार मुझे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अपना बाबा की श्रीमत पर चलना है। ये रोक रहे तो संस्कार को डिनाई करना है मुझे। तो माया, क्योंकि मेरे संस्कार हैं, वो मुझे आएंगे रुकावट डालने के लिए। माया का विघ्न जरूर पड़ता है, माया याद के समय ही विघ्न डालती है। माया और कभी विघ्न नहीं डालती। माया कब डालती है? याद के समय ही विघ्न डालती है। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। माया क्या करती है? अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे कर ले, ऐसे भी कर ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो जिसके कारण हमें क्या हो जाएगा? बाबा की श्रीमत पर चलने में रुकावट आ जाएगी। जब हमें ये बात समझ में आ जाए तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और दूसरा विघ्न कहां से आता है? यहाँ पर प्रकृति का भी विघ्न आता है। प्रकृति का विघ्न समझते हैं? शरीर से, पांचों तत्वों से। भी शरीर ठीक नहीं है, उसका तो इलाज बाबा ने बता दिया है ना। क्या बताया? कि अगर चल नहीं सकते तो चार भाई में बैठ के, हाँ, बैठ नहीं सकते हो तो लेट के। तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता, मरने वाले भी हो तो भी यहाँ उठा के ले आओ, ठीक है कि नहीं? और बैठ करके भी आप सेवा करो। कुछ बहाना मेरे को मत बताओ, मैं सारा जानता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान, बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। माया क्या मारती है? थप्पड़ मार के, गुस्सा मार के मुंह फेर देते। देखेगा बाबा की तरफ? नहीं देख, चल घर, सीधा ले जाते पकड़ करके एकदम। जब मौका मिले आप बाबा की तरफ जाके देखो, माया वहीं आकर के कहती है तो शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, सर्व संबंधों की सैक्रीन है। कल भी फिर बाबा ने कहा, हाँ आज फिर बाबा कह रहा है बच्चे मैं सर्व संबंधों की सक्रीन हूं, उसे बहुत प्यार से याद, उसे बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ, याद में तीखी दौड़ी लगाओ। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओ शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े ही कहा जाता है। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है, शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। रावण के राज्य में क्या खाकर मरना होता है? गुटखा खाकर। दुखी होकर के इन विकारों की आग में जल जल करके, गुटखा खा करके मजबूरी में। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है ही नहीं। कौन सी बात नहीं है? हाँ, ऐसी क्यों कोई बात नहीं है? गलत है क्या कहानी? कैसे गलत है? ये कहानी क्यों गलत है? ऐसा हो सकता है भाई साहब, जैसे ये ध्यान पे चल रहे हैं और उनको ले आए, वो नहीं चल रहे हैं। कौन ले आए? जो भी माताएं हैं, मतलब ये है ना कि हम पहचान रहे हैं ना कि कोई यमराज होता ही नहीं। हमें अब पता लग गया कि कोई यमराज नहीं होता, कोई यमदूत नहीं होता। यम माना, यम का अर्थ क्या है?
भूल जाते हो, ये तो गड़बड़ करते हो ना। हाँ जी, अभी बताया था कुछ दिन पहले याम माना रुकना, है रुकना। रुकना। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर चल रहा है, तब तक शरीर चल रहा है, सांस भी ले रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, कर भी रहा है। जैसे ही आत्मा निकली ये शरीर कुछ भी नहीं करता। तो उसके लिए संस्कृत में लिखा गया कि शरीर को यम आगते, शरीर जो है अब क्या हो गया है, रुक गया है। ठीक है कि नहीं? अब इसमें क्या बात है, अब उनको समझ में नहीं आया, यम आगते, यम आ गया। अब यम आ गया तो उन्होंने समझा यमदूत आ गया, ठीक नहीं? अच्छा, यम आ गया, यम आया कब शरीर को, जब आत्मा शरीर से निकल गई। ये भैया जो ज्ञान में है उसे ही पता है। नहीं मतलब जब आत्मा निकल गई तब शरीर को यम आया ना, पहले यम थोड़ा आया। नहीं तो सारी बुढ़िया यही कहती हैं। नहीं वो तो वो बात सारी ठीक है, हमें समझ में आ गया तो हमने ही तो बताना है ना, हमने ही तो उनको समझाना है। जब हमें समझ में आएगा तब तो हम दूसरे को समझाएंगे ना कि यम आया तब जब आत्मा चली गई। तब तक आत्मा थी, तब तक तो शरीर मूवमेंट में था ना, तब तो यम आया ही नहीं था। दूसरा शब्द क्या कहा जाता है, काल आगते, समय आ गया। किसका समय आ गया, मुरली शुरू करने का समय आ गया, मुरली खत्म करने का समय आ गया, घर जाने का समय आ गया, छुट्टी करने का टाइम आ गया। तो कहते हैं समय हो गया, काल आ गया, समय आ गया। किसी का समय आ गया भाई, घर जाने का समय आ गया, ठीक नहीं? तो उन्होंने समझा कोई काल आता है और आत्मा को पकड़कर ले जाता है। आज परमात्मा हमें समझाते कि आत्मा एक ऐसा तीखा रॉकेट है, बहुत अच्छी तरह आज मुरली में बाबा समझा रहा है कि एक सेकंड में यहां से लंदन पहुंच सकता है। तो मतलब हमें समझना है कि कोई यमदूत होता ही नहीं जो आत्मा को लेकर जाए। सारा गरुड़ पुराण का बेड़ा गर्क हो जाता है, धर्म ग्रंथों का बेड़ा गर्क हो जाता है, सारे के सारे झूठ में चले जाते हैं जो ये कहते हैं कि यमदूत होता है। पहली लाइन से ही उनका सारी कहानी जो है ना गड़बड़ हो जाती है। बाकी आधा कल्प काल खाता है, ये बाबा ने कहा है, आधा कल्प काल खाता है। अब यहाँ पर मुझे संत रामपाल याद आ रहा है, उसने भी वो कहता है एक है काल पुरुष और एक है अकाल पुरुष, ठीक है नहीं? काल पुरुष रोजाना लाखों जीवों को खाता है, या बाबा ने कहा है ना काल खाता है। अब ये लाइन जाएगी बेड़ा गर्क करने के लिए, ठीक है नहीं? काल खाता है क्योंकि उन्होंने लिख दिया काल खाता है, तो यहां से लाइन पकड़ेगी काल खाता है। तो काल खाता है, उन्होंने समझ लिया कि रोजाना काल पुरुष इतने लाखों लोगों को खा रहा है, सारे दुखी हैं। और अकाल पुरुष कहता है कि मैं अब इन सारे सबको जो है ना कहाँ लेके जाऊंगा, मुक्ति में लेके जाऊंगा, तो मैं इनको तुम्हारा ज्ञान सुनने ही नहीं दूंगा। मतलब ये काल पुरुष कहता है मैं इनको मध्य में, लोभ में, मोह में, वो भी ये कहते हैं क्रोध में, काम में, विकारों में मैं इनको इतना लिप्त कर दूंगा, इतना लिप्त कर दूंगा कि तुम ये तेरे वश में आएंगे ही नहीं। फिर वो उसको जो है ना बाद में मारता है काल पुरुष को परमात्मा आकर के, और फिर सबको मुक्ति में ले जाता है। उनको मुक्ति में, काल पुरुष को नहीं मारता, कहते हैं उनको मुक्ति में ले जाता है जो बंदगी करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो गुरु के नाम से चलते हैं, और बाकी जो है वो काल खा जाता है। मतलब वो काल पुरुष का भोजन बनते रहते हैं और वो अकाल पुरुष के साथ चले जाएंगे। तो कहने का भाव मेरा ये है कि उन्होंने भी, जो आपने बताया ये सब कल करते हैं। हाँ अच्छा भाई यहाँ से मैंने इस पे वीडियो बना के डाला हुआ। हाँ जी, तो मतलब कहने का है कि प्रश्न पूछा था मेरे से काल पुरुष ने कैसे खाता है, तो फिर उसका मैंने बना के भेज दिया। अंत में घुटका आता है ना, रावण जिसको वर्ष वर्ष हर साल जलाते रहते हैं वो हमारा दुश्मन है, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। बाबा कहते मैं आया हूं तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहां गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं, माँ बाप पति बच्चे के गुटके खाते रहते हैं। कितने माँ बाप हैं,
कितने माँ बाप हैं जो बच्चों के बेचारे दुख में दुखी होते रहते हैं। जुल्म कर रखे हैं बच्चों ने, इतने जुल्म कर रखे हैं, यहाँ तक कि मारते भी है माँ बाप, मारते, हमने देखा है, तेरे माँ बाप को मारते, जुल्म करते। अभी एक जंगल में छोड़ा है माँ बाप, बहू और बेटे। हाँ और माँ को छत से धक्का दे दिया, बीमार हो बिल्कुल बिल्कुल, जान छुट्टी मौका धंधा। ऐसे करने की। मतलब ये तो एक तो बहुत बड़ा कौन है, डायमंड वाला है, रेमंड वाला, हाँ उसको देखो, उसके उसने बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी जीते जी, उसने उसको किराए पर बिठा दिया, जा तू यहाँ से। बाप को हाँ पेमेंट वाले का बुढ़ा, रेमंड का मालिक, मतलब गरीब आदमी की तो बात ही छोड़ दो, है नहीं। हाँ मतलब छोटे मोटे की तो बात ही छोड़ दो, उसने भाई जीते जी बच्चा ही संभालना है इसने। मतलब देखिए कि अरे तुम उसको, अरे इतना पैसा तुम्हें दिया है, इतनी सारी कंपनियां सारे संभाल के दे दी। सबसे बड़ी बात देखो ना, नाम भी है। हाँ मतलब उसने उसको उसने भी तो अपना नाम किया है ना, कि मैंने बाप को निकाल दिया है नहीं, किराए के मकान में बिठा दिया उसको, अपना रख नौकर और खा जो मर्जी का, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, साधारण जीवन जीने के लिए वो रहा। गुटके खाते रहते, ये गुटके हैं, क्या बीतती होगी उनके दिल पर, जहाँ नौकर चाकर चारों तरफ घूमते हों, और कहाँ वो खुद सब्जी लाना और खुद बनाना और खुद करना, खुद कैसे क्या करना। वो पति विकार में फंसाते, ये गुटका है, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते। कैसे छुड़ाते हैं बाप आकर के, कहते छोड़ दो, बर्तन साफ कर लो, स्वर्ग में जाओगे, क्या जरूरत है ऐसे नरक में पड़े रहने की। अब जिसको समझ में आएगा वो समझेगा, नहीं तो गुटखा खाता रहेगा। कितने फोन आते हैं, कितनी बहनें गुटखा खा रही है, क्या करें, कहाँ जाए, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी, कौन क्या कहेगा, ये तो नहीं कर सकते। खाओ गुटके, खाओ गुटके, कोई इलाज नहीं कर सकते तो खाओ गुटके, गुटके कोई इलाज नहीं उसका। और नई दुनिया में ले जाते हैं बाबा, इन गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, टूट क्या गए हैं, कौन से पंख टूट गए, पंख उमंग और उत्साह के पंख टूट गए। अब आत्मा उड़ नहीं सकती, उमंग और उत्साह के पंख लग जाते हैं तभी तो उड़ते हैं ना, अब वो पंख टूट गए हैं तो उड़ नहीं सकते, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। याद की यात्रा क्या होती है, बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने में सुधार होता जाना, खाली चलना नहीं, चलने के बाद अपने चरित्र में अपने व्यवहार में सुधार होता जाए, तब है यात्रा। और यदि आप वहां खड़े हैं तो नहीं हो सकते, उड़ नहीं सकते, अपने में सुधार नहीं कर सकते। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है, ये बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ और वो बन जाओ जो बाबा कहता है। कितना वंडरफुल इसका अर्थ है। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़े ही समझते, मतलब मन मना भाव का अर्थ कोई दुनिया ये तो ना समझती है यात्रा है। वो तो जिसको भी कहो मन मना भाव याद करो, मन मना भाव का अर्थ क्या, याद करो। मन मना भाव याद की यात्रा है, मन को बैठकर मनाओ, भाव माना वो बन जाओ जो बाबा चाहता है, जो बाबा कहता है। अब उसके बनने तक की ये क्या है, यात्रा। तब तक मन मना भाव करना है जब तक हम वो बन नहीं जाते, जब तक हम बाप समान नहीं बन जाते तब तक यात्रा है, तब तक मन को बैठकर रोजाना हर समय मनाते रहना। 24/7, 24 घंटे 7 दिन मनाते। अब दुनिया वाले तो ये बात नहीं समझ सकते ना। कहते राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों
ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? ये तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही। अब आप पुल बना रहे हो, कौन सा पुल बना रहे हो? विषय वैतरणी नदी के ऊपर। कहाँ पुल बना रहे हो? विषय वैतरणी नदी के ऊपर पुल बना रहे हो। बाबा की याद में आप उड़कर कहाँ चले जाओगे? पार चले जाओगे। नहीं तो दुनिया जाएगी दुखी होकर के, लास्ट टाइम तक दुखी रहेगी। आप जितना उड़ करके चले जाओगे उतना इस दुख से पार। दुख तब है जब उस नदी में कूदोगे। नदी में कूदो ही मत, विषय विकारों में जाओ ही मत, ऊपर उड़ के चले जाओ। वहां घुटके हैं और वहां पुल है। ये पुल कैसे बना रहे हैं? ये पुल की बात ही देखो ना क्या है। कौन सा पुल बनाया था जहां पैसे खर्च ना हो? बाबा तो ऐसे पुल बुलवाते थे एक पैसा खर्च ना हो, एक पत्थर ना उठाना पड़े, है नहीं। और हैं हम बंदर, और बंदर से क्या बन रहे हैं? मंदिर में। मतलब कहाँ, मतलब देखो ना, रामायण के साथ लिंक जोड़ते हैं, मतलब कहाँ, है नहीं। अब बंदर से हम मंदिर लायक बन रहे हैं और ये पुल बन रहा है, जिस पुल से हम कहाँ पहुंचेंगे? सतयुग में, परम धाम में। ठीक है कि नहीं? पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाए। अब उनको तो ये पुल पर चढ़ेंगे नहीं, तो विषय वैतरणी नदी में क्या खाने पड़ेंगे? घुटके खाने। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते। बाबा क्या सिखाता है? तैरना सिखलाते कि कुछ भी तुम्हें हो नहीं सकता। खिवैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। विषय वैतरणी नदी से पार कराकर कहाँ ले जाते हैं? शिवालय में ले जाते हैं। शिवालय कहा जाता है? शांति धाम को। शिवालय कहा जाता है सुख धाम को। शिवालय कहा जाता है संगम को। संगम में भी शिवालय, बाबा है जहाँ शिवालय है। जहाँ हम बाबा के पास बैठे हैं तो हम शिवालय में बैठे हैं। बाबा को छोड़ेंगे तो जो मर्जी समझो, ठीक है कि नहीं? बड़ा तेरा। अब क्या करें ये सोचना, ये क्या करें घुटका है, ये क्या करें क्या है घुटका। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट नहीं चलते, तब ये शब्द निकलता है क्या करें। कहीं ना कहीं अवज्ञा हो रही, उस अवज्ञा को पकड़ना है और उस अवज्ञा पर मन मना भाव करना है, और फिर आप इससे पार हो सकते। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। भक्ति में भी देखो ये गाते आए, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। उन्होंने समझा शास्त्र पढ़ने से ज्ञान मिलेगा। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता। कितना समय हो गया शास्त्र पढ़ते हुए, और जब से शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया तब से दिन प्रतिदिन बेड़ा गर्क हुआ। दिन प्रतिदिन क्या हुआ है? बेड़ा गर्क हुआ। और वो समान कैसे गया ना बुद्धि में कि रियल मतलब वो समा तो गया, मतलब कहने का मतलब कि हम ये देखें ना सच्चाई को। अब बाबा हमारे सामने सच्चाई निकाल कर दे रहे हैं कि इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद तो गिरे ही हैं। मतलब मोटा सा एग्जाम्पल सबके सामने, एक अनपढ़ के सामने भी रख सकते हैं। हर एक के पेरेंट्स ने कहा हमारा बचपन अच्छा। आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो उनके पेरेंट्स ने कहा हमारा बचपन स्वर्ग था। हमारे दादा दादी कहते हमारा बचपन
स्वर्ग था, है नहीं। और हम बच्चों को क्या कहते, हमारा बचपन आपके बचपन से तो बहुत बहुत अच्छा। क्यों, क्या गिरा है, मतलब ये प्रमाण है इस बात का कि चरित्र वाइज दुनिया क्या है, गिरी है। तो फिर उन शास्त्रों के पढ़ने से फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, गिरे ही है ना। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सदगति हो नहीं सकती। गिरावट आई है, सदगति कैसे हो, पतन ही हुआ है। इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वो है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सदगति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। 100% ज्ञान से 100% क्या हो जाती है, सदगति हो जाती है। फिर धीरे धीरे उतरते हैं ना, 100 वाले 99 पर, 98 पर, 97 पर आएंगे ना। सतयुग में भी दुर्गति होती है, पूछ रहे हैं बाबा, ये नहीं कहेंगे कि सतयुग में दुर्गति होती है। सतयुग में बल 100 से 99 पर आएंगे, 98 पर आएंगे, दुर्गति नहीं। वहां दुर्गति का नाम नहीं होता। कलयुग में सबकी दुर्गति, कलयुग में सारे के सारे कहां पहुंच गए हैं, दुर्गति में आ गए। तुम वो सारी बातें आप कहेंगे 100 साल में, जो 100 साल पहले वाले जिंदा होते तो वो बताते कि हमारे दादा कहते थे उनका जमाना अच्छा था। यही बात बताइए ना आपको कि हर एक के बच्चों के दादा ने यही कहा है, हमारा जो बचपन था वो स्वर्ग था। मतलब जो हम अंग्रेजों के टाइम के भी हमने जो मिले, उन्होंने कहा अंग्रेजों के टाइम में बहुत अच्छा था। मतलब उन्होंने उस समय की फिर भी बड़ाई की, जो मतलब हमने देखा बच्चों, उन्होंने कहा कि भाई हमने वो जमाना बहुत अच्छा था, हर चीज सस्ती थी, सब में अपना कैरेक्टर तो था ना। इसमें अंग्रेजों का कोई मतलब थोड़ा था। अंग्रेज जो मर्जी कर रहे थे, पर तो वहां समाज में, परिवार में, रहन सहन में चरित्र था। मतलब वो प्यार था जो अब नहीं है, अब नहीं है। और आप बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम जब छोटे थे ना, तब भी हम देखते हैं ना कि बहुत प्यार था। मुझे याद आता है कि मैं 10वीं करने के बाद एक गांव में गया था, किसी टीचर ने कहा कि वहां आपको किताबें मिलेगी। मुझे गांव का नाम नहीं पता, परंतु अजनबी गांव, उन्होंने मक्खन के साथ रोटी खिलाई, लस्सी पिलाई, बिठाया, उसके बाद किताबें दी, पैसे नहीं लिए, पैसे नहीं लिए। मैं नहीं जानता कौन सा गांव था, कहां मैं गया था, कैसा था, परंतु मैं उस सीन को नहीं भूल सकता। आज कोई अजनबी आ जाए, पैसे किताबें देना तो दूर, लस्सी खिलाना पिलाना तो दूर, पानी भी पिला दे मुश्किल है ना। आज तो मतलब ये हालत आ गई है। हाँ, मतलब उसने मेरे को कहा कि वहां जाओ, उनके पास किताबें पड़ी हैं, आप वहां से किताबें ले आओ। तो मतलब सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क तो टेलीविजन मोबाइलों से हो जाता नहीं, जो भी हुआ, मतलब कहने वाला गिरा है। मतलब मैं अपने जीवन काल का ही बता रहा हूँ, थे नहीं। मैं 10वीं में पढ़ता था तो 20 साल 15 साल तो था ही ना। तो आज से समझो कि यही है ना, 50 साल की, 45 साल पहले की बात कर रहे हैं। मतलब कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं हुआ, थे नहीं। मतलब कितना मतलब प्यार था। और लस्सी भी देते थे तो मक्खन तोड़ करके डाल कर देते थे। कभी लस्सी, मतलब हम अपने घरों में भी, हाँ, खाली लस्सी नहीं देते थे, थोड़ा सा मक्खन तोड़ करके जरूर डाल करके देते थे। अब लस्सी तो क्या पानी नहीं देते। मतलब ये हमने बचपन में देखा है, हमने अपने घर में देखा है, क्योंकि घर में गाय होती थी, कोई लस्सी लेने आया तो खाली लस्सी नहीं देना, थोड़ा मक्खन भी तोड़ करके डाल। मतलब लस्सी को इतना मतलब वो समझते थे कि लस्सी देने से मतलब बांटना तो नॉर्मल बात होती थी। दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री 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 कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है।
जो ऐसा बनाता है उसको श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाप का राइट हैंड धर्मराज कौन होगा? बाप का राइट हैंड धर्मराज कौन होगा? जो बाबा की राइट हैंड बनेंगे, जो बाबा का की श्रीमत पर राइट बनेंगे, वो राइट हैंड है सभी। अब जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे नहीं, वो राइट हैंड क्या बनेंगे? वो तो न्याय कर ही नहीं सकते ना, उनको न्याय का पता ही नहीं है। और न्याय तो आपने अपने साथ खुद करना है, बाबा ने तो कुछ करना नहीं। जो बाबा की श्रीमत पर चले ही नहीं, उनको राइट हैंड से मतलब क्या? उन्हें तो कोई मतलब ही न्याय और अन्याय का उन्हें मतलब नहीं, पता ही नहीं। धर्मराज माफ नहीं करेगा। उन लिए कोई धर्मराज कोई और है जो उनके लिए बैठकर न्याय करेगा, क्योंकि जो समझेंगे उनको ही समझ में आएगा कि हम ही धर्मराज हैं, हम ही केवल न्याय कर सकते हैं, मेरा न्याय कोई दूसरा नहीं कर सकता। बाप भी गुप्त, कैसे समझाते हैं? बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और मर्तबा भी गुप्त। और ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं, प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहां ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर ना सके, राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर। अभी थोड़ी देरी है, तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग भी पूरा नहीं लगा है, अभी नए झाड़ का कलम ही पूरा नहीं लगा है। आगे गाते थे, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा। सबके सामने जाके बोल देते हैं, पत्थर की मूर्ति को भी कह देते हैं। जितनी पत्थर की मूर्तियां सबके आगे जाकर कहते हैं, जितने मंदिर में मूर्तियां रखी सबके आगे जाकर कह देते हैं। वो छूट गए तो फिर मनुष्य को भी कहना शुरू कर दिया, जो मिल गया गुरु जी तुम ही हो, माता पिता तुम ही, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, हमारे तो भगवान ही आप हो। सारे भगवान है तो फिर सबको कह दो सभी माता पिता हैं आपके। समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा बड़ी माँ है, कैसे है ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। ब्रह्मा बड़ी माँ है जिसके द्वारा बाबा ने हमको अडॉप्ट किया। लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह ना सके। लक्ष्मी नारायण उनका अपना एक बच्चा एक बच्ची सतयुग में, वही उसको माता पिता कहेंगे, बाकी उनको माता पिता कैसे कहेंगे? तुम उनको माता पिता क्यों कह रहे हो? तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे, परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं, सर्व संबंधों का पाठ बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले शिव बाबा को ही तुम्हें माता से पिता तुम्हें कहते हैं। क्या सबूत है आपके पास? सबसे पहला मंदिर ही शिव का बना था, इस पृथ्वी पर और कोई मंदिर बनता ही नहीं। राजा विक्रमादित्य ने शिव का ही तो मंदिर बनाया, तो शिवलिंग को ही जाकर उन्होंने कहा तुम्हें माता से पिता तुम्हें। फिर बाकियों के मंदिर बनते गए तो उनको भी कहना शुरू कर दिया। पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते हैं, तो मंदिर बाद में बने जिनके जिनके, तो उनको भी कहना शुरू कर दिया। अक्कल तो कुछ है नहीं, अक्कल तो कुछ है ही नहीं। अब ये बातें
जब मुरली पढ़ते हैं ना तब आता है कि एक एक बात अलग अलग वीडियो में दिखाई जाए, लोगों को कही जाए। कोई बैठकर इन टुकड़े टुकड़े को वीडियो बनाए तो बात बने। तो मुरली सुनने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि इस पर भी वीडियो बनाया जाए। ये छोटी छोटी बातें लोगों को तक जानी चाहिए, आम लोगों तक, ताकि उनको पता लगे कि हम कहाँ अंधेरे में। मैंने एक टाइटल शुरू किया था, भक्ति अंधेरा ज्ञान प्रकाश, तो उसमें मतलब ये पॉइंट बनाने शुरू किए थे। तो ये मुरली खत्म हो जाती है ना, फिर पता ही नहीं होता क्या क्या करना है, फिर टाइम ही नहीं होता, फिर कहो जाओ टाइम खत्म हो गया। कल दूसरी मुरली आ जाती है, बाबा और बातें बता देता है, और पीछे वाली बातें आप बीच में नोट कर लिया करो ना। कहाँ नोट करूँ, मेरी समझ में नहीं। पेज बना लो ना। कैसे कब नोट करूंगा? मुरली पढ़ रहा हूँ, मुरली कैसे करूंगा? मतलब ये मेरे सामने बड़ा टेढ़ा काम। तो बताओ आप आज की कुछ अब निकल गया टाइम। जब आप, मैंने कहा आपका कई बार कहा मैंने क्लास में कि नोट किया करो, कोई क्वेश्चन बनते हैं जिसमें, मतलब मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। अगले दिन नए बाबा की मुरली आ जाती है। पहला नेट भी अलग होता नहीं अगले दिन। हाँ छुट्टी भी तो नहीं करते, गर्मियों के संडे में छुट्टी दे दें। ये भी संडे के भी नहीं देते हैं, हम रिवीजन कर लें रिविजन कर ले। सब उठा के। चलो जो भी है जितना होगा। ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं, और मैं सबके एवजे में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि ये पापा है कि दोबारा आ गया। हाँ क्या करना है? तीन मन सागर स्टोर स्रोत्र जहां से आता है। तीन मतलब स्रोत जहां से मिले। श्रीमत देता हूं कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, सुदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके। भक्ति मार्ग में चारों अलंकारों का कोई अर्थ नहीं समझा सकता। इस पर भी वीडियो बना सकते हैं ना। चारों अलंकारों का अर्थ भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? भाई शंख पकड़ के खड़ा रहेगा, वो चक्कर भी लेके खड़ा रहेगा, कोई असुर ना आए, है ना। कमल पकड़ के खड़ा रहेगा, गदा, कोई भी बताएंगे नहीं। बस ये चारों अलंकार है, भगवान है ये। बस उनका अर्थ उनको पता ही नहीं, उनका अर्थ उन्होंने बताना नहीं। चक्र तो असुर कोई आएगा तो उसका गला काटेंगे। शंख बजाना होता है, जब युद्ध करते हैं तो उससे पहले शंख बजाते हैं, है नहीं। और कमल का फूल पकड़ के खड़े हैं, बस पवित्रता है, बस और कुछ नहीं जानते। जबकि बाबा कहते बच्चे तुम ज्ञान सुनाकर जिसको ज्ञान सुनाते हो, शंख बजाते हो, उसके अंदर युद्ध शुरू हो जाता है। समझ में आई है बात? बाबा की बात समझ में आई है? आप जिसको ज्ञान सुनाया उसमें रोशनी आई, उसके अंदर युद्ध शुरू हो। उन्होंने समझा युद्ध करने से पहले कृष्ण ने फलाना शंख बजाया, उसने फलाना शंख बजाया, उसने फलाना, तो उन्होंने युद्ध के लिए शंख बजवा दिए। समझ में आई है बात? उनको बेचारों को क्या समझ में आना था? अब ये क्वेश्चन बनता है, मतलब उनको राज समझाना कि शंख कौन से बजाने हैं। युद्ध से पहले शंख क्यों बजा? हाँ मतलब ये मतलब इस टाइम तो मैं समझ में आ रहा है, पर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि इस पर भी क्वेश्चन बनाना है। मतलब समझना है, मतलब कि एक एक बात जो भक्ति के अंदर कही गई है उसका राज क्या है वो बेचारे जानते ही नहीं। उन्होंने उसको स्थूल रूप से कहीं ना कहीं दिखा दिया, बाबा उसका अर्थ आकर समझाते हैं कि इनका निशानियां दी हैं, अलंकार अर्थ तो जानते नहीं। विष्णु को दे दिए है निशानी, किसको दे दी है? चारों अलंकार विष्णु को पकड़ा दिए हैं। तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। उन्होंने तो देवताओं को दिखा दिया, एक ही देवता को दिखाया है, शंकर को तीसरा नेत्र, बाकी तो किसी देवता को नहीं दिखाते हैं, ठीक है नहीं। तो
क्यों दिखा दिया अभी तीसरा नेत्र? यहाँ एक आंख पर ऐसे खड़ी कर दी लंबी लंबी, और कई ऐसे भी बना देते हैं कि ऐसे क्यों दिखाते हो, ऐसे बनाते, कई चित्रों में ऐसे भी दिखा देते हैं, वैसे भी। तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ये, है ना? इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा समझते हो। दुनिया वाले ना तो त्रिकालदर्शी का मतलब समझते और ना त्रिनेत्री का मतलब समझते। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आंख, नाक, कान भी शरीर नहीं कहता। कभी भी शरीर नहीं बोल सकता मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान, मेरा मुंह। आत्मा है, आत्मा कहेगी मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा कान। आत्मा निकल गई, शरीर फिर कह के दिखाए मेरी आंखें बंद हो गई हैं, मेरा नाक सांस नहीं ले रहा, मेरा कान सुन नहीं रहा, बोल ही नहीं सकता, मेरा मुंह बोल नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। ये बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली आत्मा। ये मेरा शरीर रूपी महल है, ये आत्मा कहती है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट कहते हैं। आज बाबा समझ में आ रहा है कहाँ आज बाबा शब्द लेके आए। जिस आत्मा को शरीर छोड़कर लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। बात समझ आई है? यहां शरीर छोड़ा, आत्मा एक सेकंड में कहां पहुंच जाएगी? मां के घर। फिर दर्द खत्म, लंदन में घूमेगी नहीं। अब बाबा ने एक शब्द ये तो यहां कह दिया और तीसरे गर्भ में प्रवेश करता है, वो किसी और मुरली में कह दिया। अब इनको जोड़ना तो पड़ेगा ना, तब जाकर के बात समझ में आएगी ना। कितना तीखा रॉकेट है बाबा ने, कितना देखो ना। अब ये लाइन यहां है, 3 महीने वाली बात कहीं और, बस सिर्फ फर्क इतना है। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है, जो सुबह चले तो शाम पहुंच जाए। मतलब हवाई जहाज को बाबा ने कहा रॉकेट के सवेरे लंदन से, मतलब दिन में, एक दिन में कहाँ पहुंच जाएगा? इंडिया में पहुंच जाएगा, या इंडिया से लंदन पहुंच जाएगा। एक दिन लग जाएगा उसको वहां पहुंचने में। आगे स्टीमर में बाबा जब जाते थे लंदन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बिजनेस था ना, तो 3-4 महीने लग जाते थे। मतलब इंडिया से लंदन जाने में 3-4 महीने स्टीमर में रहते थे। और गंगा जल का वो भी टोकरी भर के जाते थे, ताकि पानी बाकी गंगा उसका लेके 2 बूंद इससे डाल के गंगा स्नान करना है, मतलब गीता पढ़ना है। 3-4 महीने सोचिए ना। और फिर साथ में गोल्ड, डायमंड, सब कुछ बिजनेस के लिए वो भी लेके जाना और वहां जाकर बिजनेस करना। 3-4 महीने लग गए जाने में, 3-4 महीने लग गए आने में। थे नहीं कितने दिन वहां रहे। मतलब उनके साथ, एलिजाबेथ के साथ उनका कितना फैमिली रिलेशन हो गया था कि वहां जाना है, राजाओं के पास जाना है, क्योंकि उन्होंने बुलाया है। तो भी क्या क्या ऑर्डर दिया है, फिर उनको बनाकर देकर आना। अभी भी स्टीमर में 1 मास लगता है। मतलब बाबा जब छोट के टाइम में 3-4 महीने लगते थे, उसमें जो सुधार आया, स्टीमर बढ़ गए, सुधर गए, तभी मतलब हवाई जहाज तो एक दिन में पहुंच जाएगा, पर तो वो 1 मास लगता है, एरोप्लेन में 1 दिन। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है, जो कितनी देर में पहुंच जाता है? 1 सेकंड में पहुंच जाता है, जो कोई भी देख भी नहीं सकता। तुम आत्मा का ऑल राउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापुर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है। पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था,
वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे। परमात्मा का क्या कार्य है, शॉर्ट में बाबा ने बता दिया। परमात्मा क्या करता है सारे कल्प में, सतयुग त्रेता में आराम करता है, द्वापर से केवल साक्षात्कार का पाठ चलता है, और कलयुग में आकर अंत में सबको ज्ञान देकर पतित से पावन। ये बाबा का कार्य है। अब इस कार्य में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो हर एक अपना बैठकर सोचे कि बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है या नहीं करनी। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता ये ब्रह्मा है। सरस्वती की माता कौन है? ब्रह्मा है। इनकी माता कोई नहीं, ब्रह्मा की कोई माता नहीं। शिव बाबा तो बाप है ना, उनकी माता नहीं है ना, ब्रह्मा की माता नहीं है। और शिव बाबा का, ब्रह्मा का बाप तो है ना, वो तो शिव बाबा का कोई माता पिता भी नहीं है ना। है। ठीक है क्या? था वो जबरदस्ती बनाया था। अब कहते अब आज नहीं कह रहा, आज कोई बात नहीं, बस शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी वन्नी हो। ब्रह्मा क्या है? हमारी शिव बाबा की वन्नी है, तो हमारी माँ है। वन्नी समझते हो ना, पीछे वाले वन्नी समझते हो कि नहीं? हाँ, शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा से कि तुम मेरी वन्नी हो। तो फिर मैं कहता हूं पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊं? ब्रह्मा कहते हैं मैं फिर पति के बिना कैसे खाना खाऊंगा? ठीक है कि नहीं? तो आज तक वो देखो ना, कुछ अब तो खैर खत्म हो गया है। पहले होता था कि जब तक पति घर में ना आए, खाना ना खाए, स्त्री खाना नहीं खा सकती। बच्चों को खिला देगी, खुद खाना नहीं खाएगी। मतलब ये आदत थोड़ी अच्छी तो है, ताकि पति को भी टेंशन रहता है कि मैं बाहर ना रुकूं, घर जाऊं, परिवार वाले दुखी बैठे होंगे, प्यासे भूखे बैठे होंगे, और फिर एक बॉन्डिंग हो जाती है, तो बहुत फर्क पड़ता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट बनती है। तो कभी भी मतलब वो भी सोचेगा कि जल्दी से जल्दी घर जाऊं। आज परवाह नहीं है तो ठीक है, 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, क्लब चल रहे हैं, जो भी है। मतलब कहने का मतलब मैं रूप परिवर्तन हो गया, तो उससे फिर जो है ना बॉन्डिंग में भी चेंज आ गया, संबंध में भी चेंज आ गया। पति बिगर, ब्रह्मा कह रहे हैं कैसे खाना खाऊंगा मैं, तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठा खाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया है, बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। कोई किसी और को दलाल नहीं बनाया शिव बाबा ने। कभी कभी कहता है ये दलाल है बीच में, कभी कहता है मैं खुद ही दलाल हूं, अपने साथ सगाई कराने के लिए आया हूं। शिव बाबा बीच में किसी को नहीं लेता, खुद ही डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है, कहता है मेरे साथ सगाई करो। तुम श्रीमत परमात्मा के साथ, श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। तुम दलाल बनते हो, ब्रह्मा बाबा दलाल बनता है, परंतु जब डायरेक्ट मैं बात करता हूं तो फिर मैं ही हूं, मैं ही दलाल हूं। तो तुम दलाल बन के उनकी क्या कराते हो? सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है, वे बाप कैंसिल कराते हैं, और कहते वो कैंसिल करो। जो पहला रिश्ता किया है ना, जिसके साथ शादी किया है, उसके साथ शादी तोड़ो और मेरी सजनी बन जाओ। चाहे पुरुष हो तो भी मेरी सजनी बन जाओ, स्त्री हो तो भी मेरी सजनी। मेरा तो मतलब आत्मा से, बस सजनी इसलिए बन जाओ कि तुम मेरा कहना मानो। बाप कहते तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, काम चिता पर बैठे तो तुम काला मुंह क्यों करते हो? अब ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बनते हो, फिर तुम ये काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो, श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वे भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है। उन सत्संगों में मेहनत नहीं है, वहां तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गए, फिर कुछ याद नहीं रहता। ये आदत पड़ी हुई है ना,
तो यहाँ भी ऐसे होता है, आए, मुरली पढ़ी, मुरली सुनी, फिर कुछ पता नहीं क्या। वहां कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनो, कोई भी नहीं कहते पवित्र बनो, यात्रा करो, कोई नहीं कहता। आगे चलिए, सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी, बाहर निकल ही नहीं सकेंगे ना, यात्राएं बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं। अब एक्सीडेंट हो गया ना आज केदारनाथ में, हाँ, रॉकेट हेलीकॉप्टर फैमिली का, अपना पूरा फैमिली प्राइवेट हेलीकॉप्टर था, बीच में भी तो हुआ था कुछ, अमरनाथ में भी हुआ। होता रहता है, मौसम खराब हो गया और क्रैश हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। इसको भी भक्ति में लोग उल्टा बोलते हैं, कहते हैं शिव के मंदिर के वहां पे ही ऐसा क्यों है। उत्तराखंड में भी एक बार वो हुआ था, अभी अमरनाथ में भी हुआ था, तो शिव के वहां पर ही ऐसा क्यों है। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ, हमारी यात्रा कहाँ है, शिवालय, परम धाम, सुख धाम की तरफ। पहले शिव की पुरी शिवालय में जाएंगे। शिव की पुरी कौन सी है, परम धाम है ना, वहां तो सिर्फ शिव बाबा और हम आत्मा ही। और फिर दूसरा है हमारे पास सुख धाम, हाँ जी, हाँ, शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन, फिर बाद में जाएंगे शिव की स्थापन की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग, जहां शिव बाबा खुद नहीं होता, उसकी स्थापन की हुई पूरी है वो। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। विष्णु तो कुछ देता ही नहीं, देने वाला कौन है, शिव बाबा। तो सतयुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज का विघन नहीं पड़ सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघन पड़ेगा। मनुष्य तो कहते शांति करो, नहीं तो याद में विघन पड़ेगा। योग का टाइम आता है ना, मोबाइल नहीं बजना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, जिसको उठना है वो अभी उठ के चला जाए, बीच में ना उठे। सारे जो दिए जाते हैं उन सबको बाबा आज हटा रहा है। कुछ भी कोई करे, आपके योग में क्यों फर्क पड़े। आपने तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, चुप करो, हमें बाबा को याद करना है। जिस टाइम हम बाबा को याद बैठते हैं, टेलीविजन चला के बैठ जाते हैं। इन्होंने जीना आराम कर रखा है, नहीं तो याद में विघन पड़ेगा। शांति नहीं करेंगे तो विघन पड़ेगा। तो आप किसी को कंप्लेन नहीं करना कि टेलीविजन बंद करो, शोर मचाना बंद करो, कुछ करो, परंतु योग में आवाज विघन नहीं डालता। आपने बाबा की श्रीमत पर चलना है, आवाज से क्या मतलब है। वो जो कर रहे हैं करें, तुम वो करो जो तुम्हें करना है ना, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। हमने कोई रटना थोड़ा है, हमें तो पता है हमने इनको कैसे व्यवहार करना है उनके साथ। हम अपना व्यवहार उनके प्रति अच्छा करें, सबके प्रति अच्छा करें। क्यों हम अपना आवाज, अपना दिमाग खराब करें, हमारी अवस्था क्यों खराब हो। वो करने दो जो कर रहे, विघन नहीं डालता। विघन डालती है माया, आपका उन बातों के प्रति आकर्षण है विघन का कारण। विघन का कारण क्या है कि उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, वो गीत आपको अट्रैक्ट करता है, वो आपके संस्कार है ना, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति आपका आकर्षण, ये आपकी कमी है ना। हमने तो किसी की तरफ आकर्षित होना ही नहीं है ना। यही तो बैठ करके अपने आप को समझाना है। यदि हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारा बार बार बुद्धि उधर जा रही है, तो बैठकर अपने आप को समझाओ क्यों जा रही है।
क्यों जा रही है? नहीं जानी चाहिए। वो बैठकर समझाना है, तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार करो ताकि फ्यूचर में फिर कभी भी उस तरफ हमारी अवस्था, हमारे बुद्धि नहीं जाए। क्यों नहीं हम आत्मा को देख रहे हैं? क्यों हम देह को देख रहे हैं? क्यों देह के संबंध याद आ रहे हैं? क्यों देह की बातें याद आ रही हैं? तो ये हमारी कमी है। हम उस कमी को रिमूव करें। विघन डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खाना चाहिए। एक ने फोन किया, कहता है कहीं और जाते हैं वहां तो प्याज लहसुन खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है भाई? देखे हो ना? कहते हैं, हाँ। क्यों खाना पड़ता है? मत खाओ, दूध के साथ ले लो, लस्सी के साथ ले लो, चीनी के साथ ले लो, अचार के साथ ले लो। कुछ कहो ठीक है, एक बार लगेगा, उसके बाद जब जाओगे बिना प्याज के आपको तैयार करके देंगे, इन एडवांस देंगे कि वो आ रहे हैं, उनको हमने देना है। बोला हम अपने आप को पहले तैयार करें ना। माया तो गुस्सा लगाती रहती है, माया तो गुस्सा लगाती रहती है। माया ने नाक पर गुस्सा लगाया तो वो गिरा। तो गुस्सा भी नाक पर लगाती है, पकड़ती भी नाक है। माया को और कुछ मिलता, क्योंकि अहंकार, नाक का मतलब अहंकार। फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया गुस्सा, तो ये गिरे। तो बाप कहते हैं ये माया काम क्रोध के गुस्से मारती है। माया कौन से गुस्से मारती है? काम के और क्रोध के। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति है, उसको ये दो ज्यादा जल्दी अटैक करते हैं। इससे तुम्हें बहुत सावधान रहना है, घूसे नहीं खाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। मास्टर गॉड बनना है। बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। क्या बनो? तीव्र पुरुषार्थी भाव। क्या करना है हमें? कौन सा स्क्रू टाइट करना है? अलबेलेपन का स्क्रू। अलबेलापन क्या कहते? चलो फिर कर लेंगे ना। इसका मतलब स्क्रू क्या है? ढीला है, हमारे करने को ढीला कर देता है। बस इस अलबेलापन खत्म कर दो, ये स्क्रू टाइट कर दो। करना है, बस करना ही है। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है, सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, वो है अलबेला। फिर कर लेंगे, फिर तो प्लान फेल हो जाएगा ना। वे नए नए रूप में आता है। इस लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है। बन जाऊंगा नहीं, बनना ही है, गागा नहीं, गे गे गागा गी गी नहीं करना है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। संसार की कोई भी वस्तु हमें अपनी तरफ जरा भी आकर्षित ना कर सके। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आज की मुरली का विषय है आत्मा और परमात्मा में फर्क। दोनों में बहुत अच्छी तरह मम्मा ने उस टाइम क्लास कराई है। देखो
कितना अच्छा समझाते हैं। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम। ये ब्रह्म ब्रह्म सब जगह क्यों कहा कि आत्मा भी ज्योति, परम आत्मा भी ज्योति, ब्रह्म भी ज्योति, तीनों के लिए शब्द एक आया है। तीनों के लिए शब्द एक होने के कारण उन्होंने कह दिया कि तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ओम तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, है ना? ये बात तो ठीक है, परंतु ओम अलग अलग हैं, ये उनको समझ में नहीं आया कि ओम आत्मा है, परमात्मा भी ओम है, ब्रह्म भी ओम है। सत्यम माया, ईश्वर कहते हैं सत्यम माया मिथ्या, ईश्वर सत्य है और बाकी ये जग क्या है, माया है, ये झूठ है। कोई कहता है ईश्वर ही है ही नहीं, किस चक्कर में पड़े हो, ईश्वर तो है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत, ये सब कुछ सारा संसार ऑटोमेटिक चल रहा है, प्रकृति है, सब कुछ जो कुछ देख रहे ना यही है, परमात्मा तो है ही नहीं, क्या क्या झमेला पाल रखा। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। जो कहते हैं ईश्वर नहीं होगा तो जगत प्रकृति है, जो कुछ देख रहे ना यही है। जैसे पौधा हुआ, फल हुआ, खाया, खत्म हो गया, अब वो बनेगा बाद में जाकर के। इसी प्रकार हम भी पैदा हुए, जीवन जिया, फिर खत्म हो गया, सब ऐसे ही। आप देखो जगत को मानते हैं, अब मम्मा कहते देखो जगत को मानते हो, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी इतनी मतें हैं, जितने मनुष्य हैं उतनी मतें हैं। आखिरी भी इन सभी मतों का फैसला कौन करेगा? कौन करेगा? स्वयं परमात्मा आकर करेगा, और तो कोई कर ही नहीं सकता। कर सकता है? और तो कोई कर ही नहीं सकता। सच तो वही आके बताएगा ना, है क्या? इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कोई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है, सबूत क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम आत्मा है? ये प्रश्न पूछा हुआ है मेरे पास, क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है। जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये अपने आप से पूछने की बात है। हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूं, वो कौन सी पावर है जो मैं कहती रहती है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? फिर ये शरीर तो जैसे आज बाबा ने कहा, शरीर तो बोल ही नहीं सकता कि मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह। ये कहने वाला कौन? डेड बॉडी बोले ना। फिर वो कौन सी चीज इस शरीर में से चली गई है जो ये नहीं बोल पा रहे कि मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मुख? कोई चीज तो गई है ना। वो चीज क्या है? पूरा का पूरा शरीर पड़ा है। वेट में 1 मिलीग्राम क्या
0.00001 भी कमी नहीं होता। फिर क्या चला गया है, वो चीज क्या थी जिसके अभाव में ये शरीर अब कुछ भी नहीं कर पा रहा। वेट खाना कम हो जाता है, मैंने वो तो बाहर जाता है। याद करते हैं वो हमारा कौन है। जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, किसको चाहिए? शरीर को तो नहीं चाहिए, आत्मा को चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूरी होती है अवश्य कोई देने वाला भी जरूर है। तभी तो उनको याद करते हैं, किया जाता है। जब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वो कौन है, किसको कहते हो? दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा दे। किसको कहते हो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। किसको बुलाते हो इस आत्मा के लिए शांति देना, किसको कहते हो? वे कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूं, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाता है। आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर निकल जाती है, बल इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है कि इसका स्थूल आकार नहीं है, जिसको हम किसी भी दुनिया के सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा भी नहीं देख सकते, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, कोई चीज थी जो शरीर से निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। आप जो मर्जी नाम लेना चाहो, उसको सोल कह दो, रूह कह दो, या और कोई प्राण कह दो, जो मर्जी तुम नाम देना चाहो दे दो, शक्ति कह दो, एनर्जी कह दो, जो नाम देना चाहो दे दो। तो सोल का अर्थ क्या बताया था, कभी याद है? SOUL। सोल का अंग्रेजी में SOUL याद आता है? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, मतलब सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, मतलब एक ऐसी लाइट है का सोर्स है, खुद ही सोर्स है, सेल्फ सोर्स है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। वो एक यूनिक लाइट है। मतलब उन्होंने सोल शब्द रखा, क्या शब्द उसका बनता है? तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी होगा। परम आत्मा, कल बहुत ज्यादा जोर दिया था, परम अलग और आत्मा अलग। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। उसके ही रूप माफिक होगा, दोनों एक जैसे ही होंगे। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं लगता। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।